हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासदार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके साथ जुड़ रहा हूँ सीए फाउंडेशन में। क्वेश्चन आंसर सीरीज पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआई क्या बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा है, या जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आप इन छोटे छोटे पॉइंट को मिस तो नहीं कर रहे। ये आपको इस क्वेश्चन आंसर सीरीज से समझेगा। अच्छा, इसमें क्या कवर कर रहे हैं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा रहेगा दोस्तों, जहां पे मैंने कंपनीज एक्ट चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 6 जो 21 मार्क्स का हर एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी जो क्वेश्चन है वहां पे 7 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन चैप्टर 1 से आता है। ये हमने पिछले 8 पेपर में देखा। ठीक है, जहां पे करीब करीब 5 से 6 आपके मॉक टेस्ट थे, मेन एग्जाम पेपर्स थे। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला जरूर है चैप्टर नंबर 1 से। ये पहला मॉक टेस्ट पेपर जब नया पैटर्न आया, जून 2024 पहला अटेम्प्ट था, और उस अटेम्प्ट का पहला मॉक टेस्ट पेपर जरा देखिए। इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन मैंने कंपाइल कर लिए, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है। जरा देखिए और समझिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना हेल्प होता है और आप पढ़ाई में क्या बदलाव कर सकते हो। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 बी, क्लासेस ऑफ कंपनी 7 मार्क्स का था, जो सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड पूछा गया था। क्या आप लोगों ने पढ़ा, आपको याद आ रहा है सब्सिडियरी और होल्डिंग का प्रोविजन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलो सेक्शन याद नहीं आए तो आप ये तो बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या होता है सब्सिडियरी कंपनी, बताइए। पहली बात तो आपने देखा है सर, होल्डिंग और सब्सिडियरी का नाता क्यों इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है, रिमूव कर रही है, या कंपोजिशन मैनेज कर रही है, तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा जिसमें वो मैनेज कर रही है, या वो दूसरी कंपनी को इसका सब्सिडियरी कहा जाएगा। और दूसरा पॉइंट याद है बेटा, इसी दूसरे पॉइंट पे इस मॉक टेस्ट पे पूरा गेम था। कैसे, बताता हूं चलो। और दूसरा पॉइंट याद रखना, आपको याद आ रहा है कुछ, वन हाफ या मोर देन वन हाफ, एक वर्ड पे पूरा गेम था। पहले तो मैं ये बता दूं, आइए यहां पे पढ़िए। ये अपना होल्डिंग और सब्सिडियरी का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, 2 सबसेक्शन 87 में क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी कंपनी कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी दूसरे कंपनी, तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा, और उस दूसरी कंपनी को उसका सब्सिडियरी कंपनी कहा जाएगा। और जिस पॉइंट पे, जिस कंसेप्ट में मॉक टेस्ट में सवाल पूछा, ये था कि अगर एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन, इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए बेटा, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, अगर कोई एक कंपनी, अगर एक कंपनी के 100 शेयर है, ठीक है, और ए मतलब बी लिमिटेड के 100 शेयर है, और ए लिमिटेड अगर 51 शेयर अपने पास रखते हैं, तो मोर देन वन हाफ वोटिंग पावर ए के पास चला जाएगा, और इसे हम कंपनी कहेंगे होल्डिंग। लेकिन इस केस में अगर ए के पास 50 शेयर होते, 50, तो क्या ए होल्डिंग कंपनी माना जाता क्या? ये अगर आप जवाब दोगे तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। बताइए, लैंग्वेज समझिएगा। अगर 100 में से 50 शेयर है तो आप होल्डिंग और सब्सिडियरी के रिलेशन में नहीं आते। ये जब मैंने रेगुलर पढ़ाया था तो मैंने लाइन अंडरलाइन करके एक एग्जांपल देके सब बताया आपको। ठीक है, जो मैंने लेक्चर्स दिए वहां पे भी सुने, मॉड्यूल का हर एक लाइन हमने कवर किया था, और मैंने कहा था कि आईसीआई ऐसे सवाल पूछ सकती है, और पूछ लिया कि एग्जैक्ट 50% है, वन हाफ है तो नहीं, मोर देन वन हाफ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, वही बोल रहा हूँ कि मोर देन वन हाफ वोटिंग पावर चाहिए तो आप होल्डिंग और सब्सिडियरी में आओगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ना कंपनीज के नाम वो जानबूझ के ऐसे देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज है। देखो, पेड अप कैपिटल दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड, तो डीपी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ का है। कितना बेटा? 1 करोड़। और उस 1 करोड़ को दो पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने कहा इस 1 करोड़ में से 50,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपए ईच, मतलब 50 लाख के इक्विटी शेयर थे, और 50,000 प्रेफरेंस शेयर था, 100 ईच, और ब्रैकेट में दिया है वो प्रेफरेंस शेयर कोई भी वोटिंग राइट कैरी कर रहा नहीं था। ठीक है, कुछ प्रेफरेंस शेयर वोटिंग राइट वाले भी इशू कर सकते हैं कंपनी। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा समझेंगे। उन्होंने कहा 1 करोड़ इस दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप कैपिटल था, जिसमें से 50 लाख के इक्विटी शेयर और 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर इस कंपनी ने इशू किए थे। ठीक है सर। अब एक दूसरी कंपनी रोल में आ रही है। क्यों आएगा? क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी में तभी क्वेश्चन पूरा होगा जब दो कंपनी आएगी। तो उन्होंने कहा कि एक शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो होल्ड कर रही है 25,000 इक्विटी शेयर इन दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड। अब आप बताइए, स्टेट विथ रीजन, रीजन के साथ बताइए, क्या दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड ये सब्सिडरी कंपनी होगी क्या शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड की? अब देखो, शैडो इवनिंग क्या कर रहा है, 25,000 शेयर होल्ड कर रहा है, कहां पे? दर्शन फोटोग्राफ में। तो सवाल यही है, क्या शैडो होल्डिंग कंपनी माना जाएगा, या अदरवाइज पूछ रहे हैं क्या दर्शन फोटोग्राफ सब्सिडियरी कंपनी माना जाएगा?
रीजन के साथ बताइए, यस और नो में आंसर लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। तो आपको क्या करना था, ये डेफिनेटली नहीं माना जाएगा दोस्तों। बच्चे मुझे पता है प्रेफरेंस को ध्यान नहीं देंगे। इक्विटी रियल ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर है कि नहीं, इनको वोटिंग राइट होता है। तो 50 में से ये कितना होल्ड कर रहा था, 25। ये वन हाफ तो है लेकिन मोर देन वन हाफ नहीं है, और इसीलिए ये ना तो होल्डिंग है और ना तो सब्सिडरी, यहां पे आंसर छुपा हुआ था। अभी समझा गया, तो मैं आंसर समझ गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इन केस ऑफ शैडो यूनिंग प्राइवेट लिमिटेड, 50,000 इक्विटी तो होल्ड कर ही रहा है लेकिन एक्स्ट्रा 5,000 प्रेफरेंस शेयर भी होल्ड कर रहा है, टोटल 30 हो गया। क्या अब आंसर बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट ही नहीं था। लेकिन ये लिखे कैसे सर? दोस्तों इंस्टीट्यूट के ही सजेस्टेड आंसर हमने उठाए और यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बस ये कंपाइलेशन है पहले मॉक टेस्ट पेपर का, जून का। उस अटेम्प्ट में टोटल 3 मॉक टेस्ट पेपर हुए थे। इससे समझिए आईसीआई क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कैसा आंसर लिखना है। दूसरे में भी आंसर नहीं है, नो ही है, लेकिन इसको समझते हैं कि लिखना कैसा है। अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ क्या बेटा, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट क्या कह रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी कौन सी होती है? अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी, लैंग्वेज समझिए, कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना, रिमूव करना। अगर होल्डिंग कंपनी दूसरे कंपनी में ये सारे हक रख रही है, अधिकार रख रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सब्सिडरी, दूसरे कंपनी को। ओके, या तो ये देखो पूरा गेम यहां था, एक्सरसाइज और कंट्रोल, ये जो वर्ड है ना बेटा, ये तुम्हारे आंसर का या पढ़ते वक्त ध्यान देने का यही पूरा पूरा गेम था। या तो मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, either इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडियरी कंपनीज। तो ये भी मैंने सिखाते हुए बहुत अच्छे से आपको बताया था कि वो खुद अगर 50% शेयर रख रहा है या दोनों 2-3 सब्सिडियरी मिलके वो उसमें मोर देन 50% जा रहे हैं, तो उसे होल्डिंग मान लिया जाएगा, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन हो जाएगा। एनीवेज, आप इतना 2 पॉइंट देखिए। और फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अब कैसे इतना आप वर्ड टू वर्ड रट नहीं सकते, लेकिन आप ध्यान में रखिए लैंग्वेज कैसे यूज किया है। द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय कंपनी इफ दैट अदर कंपनी एक्सरसाइज सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एज अ डिस्क्रिशनर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। अब अभी इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया है इस पॉइंट को। आप बोल रहे हो ना सर होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन कब होगा, जब आप कंपोजिशन का मतलब क्या बेटा, कि कंपोजिशन मतलब अगर आप मैक्सिमम मेजोरिटी डायरेक्ट को अपॉइंट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो माना जाएगा कि आप उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, और दूसरी वाली कंपनी जिसमें आप ये रिमूव ऐड कर रहे हो वो सब्सिडियरी है। और कंपनी मतलब कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल आल्सो बी कंसीडर इफ प्रेफरेंस शेयर का क्या बेटा, वोटिंग राइट होगा, लेकिन इस केस में तो वोटिंग राइट है ही नहीं, तो उसे कंसीडर नहीं करना है। इन द इंस्टेंट केस पहले प्रोविजन लिखा। अब बोल रहे कि अभी जो हमको क्वेश्चन दिया गया, दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़। अब आप क्या रख रहे हो, आपका फैक्ट ऑफ द केस लिख रहे हो आप। पहले आपने लिखा प्रोविजन, ये क्या था बेटा, केस स्टडी का आंसर कैसे लिखते हैं, ये था आपका प्रोविजन। क्या था, प्रोविजन। प्रोविजन के बाद ये आपका है बेटा फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, इन द इंस्टेंट केस दर्शन फोटोग्राफ का 1 करोड़ पेड अप कैपिटल था, उसमें से 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के, 50,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के, तो हमने ऊपर देखा था, वापस लिख लिया। ठीक है, शैडो यूनिंग प्राइवेट लिमिटेड 25,000 इक्विटी शेयर दर्शन प्राइवेट लिमिटेड में अपना होल्ड कर रही है, ये भी तो क्वेश्चन में था, फैक्ट है, इसमें तो कुछ नया नहीं कर रहे, लेकिन लिखने का आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है। सर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा बेटा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आने वाले 1 से 2 वीक में हम लोग वहां पे आपके ये सारे पीडीएफ प्रॉपर अपलोड करेंगे, कैसे क्या पूरे अपडेट मिलेंगे, लेकिन अब पहले ऐप अपलोड करके डाउनलोड करके चलिए। ओके, तो ये पहले फैक्ट लिखा। अब फैक्ट में थोड़ा वो अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि एज पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फैक्ट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, शैडो यूनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग वन हाफ, क्या बेटा, वन हाफ इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोविजन क्या बोलता है, कितना होना चाहिए, मोर देन वन हाफ, तो ही तुम होल्डिंग सब्सिडियरी के रिलेशन में आओगे। यहाँ पे मोर देन वन हाफ नहीं, सिर्फ वन हाफ इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल है। इसीलिए देयरफॉर दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कंसिडर, क्या बेटा, सब्सिडियरी कंपनी ऑफ शैडो यूनिंग प्राइवेट लिमिटेड। एज फॉर बीइंग सब्सिडियरी कंपनी, अगर सब्सिडियरी कंपनी बनना है अदर कंपनी को, तो शुड कंट्रोल कितना होना चाहिए बेटा, मोर देन, ये जो वर्ड था ये कीवर्ड है, ये वाला लिख रहा हूं, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। और क्योंकि इसके पास वन हाफ वोटिंग पावर नहीं है, एक्चुअली एक्चुअली वन मोर देन वन हाफ नहीं है, सिर्फ वन हाफ था, तो ये कौन सा कंपनी नहीं है, होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है। ठीक है,
और दूसरे केस में अगर 5,000 प्रेफरेंस होते तो आंसर वुड रिमेन सेम इवन इफ शैडो यूनिंग प्राइवेट लिमिटेड आल्सो होल्डिंग 5,000 प्रेफरेंस शेयर एज दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट। बस इतना लिखना था, 7 में से 7 मार्क्स आपको मिल जाते बेटा। आप लोग पढ़ रहे हो बट ये छोटे-छोटे पॉइंट्स अगर इग्नोर करोगे तो फिर ऐसे होगा कि मतलब हाथ के मार्क्स, इजी चीज को आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आपने देखा बेटा। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। क्या क्वेश्चन आया था पहले मॉक टेस्ट पेपर में? क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमने बहुत बेसिक तरीके से समझा है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सर? कि अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर जाके कोई कंपनी के साथ डील करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारी चीजें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी चीजें, कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, पावर्स, अथॉरिटी सब लिखा होता है। और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट, याद आ रहा है बेटा? वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी से डील कर रहा है तो ये माना जाएगा या अज्यूम किया जाएगा कि उसने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ के कंपनी के साथ डील कर रहा है। भले उसको पढ़ते नहीं आ रहा है, लिखते नहीं आ रहा है, उसका लुकआउट है भाई, उसने समझना चाहिए था। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर बिना पढ़े आप बियॉन्ड द कैपेसिटी जाके कंपनी के साथ डील कर रहे हो, मतलब हमने मेमोरेंडम में कहा था कि हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो 1 लाख तक लोन ले सकता है, लेकिन उसने 10 लाख लिया। तो देने वाले ने पढ़ना चाहिए था। अगर ऐसा किया तो इसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा, बियॉन्ड द पावर। और इस केस में कंपनी जिम्मेदार रहेगी नहीं। बस यही सारी चीजें आपको लिखनी थी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बॉस। इसमें ज्यादा कुछ हम लोग कहा ना कि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन वॉइड होते हैं, इनऑपरेटिव इन लॉ एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी को उस पर कोई लेना देना नहीं होता बेटा। ऑन दिस अकाउंट कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम एम्प्लॉइंग फंड फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन सैंक्शन बाय क्या बेटा? मेमोरेंडम। तो वो कोई भी उसमें ऑब्लिगेशन कंपनी पे आएगा ही नहीं और कुछ पैसा वगैरह भी नहीं देंगे करके। लाइकवाइज इट कैन बी रिस्ट्रेन फॉर कैरिंग ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम वन इज ऑथोराइज कैरियर। तो मतलब सिंपल सी बात है, जो ऑथोराइज ये नहीं तो उसका कोई लेन देना है नहीं करके। ये पढ़ लेना आप एक बार। कॉन्सिक्वेंसेस वही है कि ना तो आप कंपनी पे केस कर सकते हो, ना किसी चीज में आप अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन में कंपनी को दोषी ठहरा सकते हो करके। ये नहीं रीड करूंगा मैं, सिंपल है। बेटा स्मॉल कंपनी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब स्मॉल कंपनी का तुमको प्रोविजन पता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन दिया, इतना सुंदर क्वेश्चन दिया उन्होंने कि जो बच्चा वापस टेक्निक्स में उलझेगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन पढ़िएगा और जरा बताइएगा कि ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। पढ़ लिया बेटा सबने? क्या कहा है? इस पूरे क्वेश्चन का गेम इसी लाइन में घुमा, इसी लाइन में। मैं आपको प्रोविजन भी बता दूंगा। अगर स्मॉल कंपनी आपको याद नहीं आ रहा है ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे बताता हूँ आंसर। देखिए मैं एकदम तुमको क्लियर कर देता हूँ ना। देखो कि किससे स्मॉल कंपनी कहा जाएगा, सेक्शन के साथ बता रहा हूँ। 2 सबसेक्शन 85 नहीं याद आया तो आंसर देख लो, फिर आपको क्वेश्चन बताता कि ऐसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और बच्चा किधर गलत होता है। केस स्टडी में बहुत समझ के आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है बेटा हर एक चीज को। कि क्या कहा है? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसका पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज। तो 4 करोड़ से ऊपर पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसके अंदर होना चाहिए। एंड टर्न ओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड कितना बेटा? 40 CR रुपीज, ठीक है। ये आईसीआई के सजेस्टेड आंसर है कि आपका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर नहीं चाहिए और आपका टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर नहीं चाहिए, इसके अंदर ही चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, ये जो प्रोवाइडेड दैट है ना, इसमें तुम्हारा इसका आंसर छुपा हुआ है। ये प्रोविजन ऑफ द एक्ट है। प्रोवाइडेड दैट होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 नहीं होना चाहिए, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसे स्मॉल कंपनी नहीं कहा जाएगा। अगर होल्डिंग सब्सिडरी ऐसे कुछ आ गया, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 आ गया, तो ये तो संबंधी नहीं, ऐसे इसको सेक्शन 8 नहीं कहा जाएगा। अब आप देखो, आपको इतना तो पता चला स्मॉल कंपनी में 4 करोड़ से नीचे पेडअप होना चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अब आपको क्या कहा है? क्वेश्चन बहुत छोटा सा था। क्वेश्चन ये था कि टाइकोन प्राइवेट लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी है किसका? ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड का। तो ये जो है ना ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे क्वेश्चन में मेन कंपनी है, लेकिन इसका होल्डिंग कंपनी कौन है? टाइकोन। मतलब ये कौन सा कंपनी हो गया? सब्सिडरी। तो इनमें कौन सा रिलेशन आ गया? प्रोवाइडेड डेट वाला, होल्डिंग और सब्सिडरी। इससे क्या मतलब है? सुनो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ग्लासवेल प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर था 1.80 सीआर, मतलब भाई 40 सीआर से तो कम ही है। और पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख था, तो ये भी 4 करोड़ से कम है।
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अवेल स्टेटस टू स्मॉल कंपनी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला यार 4 करोड़ और 40 करोड़ का लिमिट है, अपना तो कम ही है, तो इस कंपनी को अपन ग्लासवेयर को स्मॉल कंपनी बोलते हैं। लेकिन उसके उधर एक कंपनी सेक्रेटरी था, वो बोल रहा है कि सर ये जो ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड को है ना, इसको कैटेगराइज नहीं कर सकता स्मॉल कंपनी। और पूछा गया आप बताओ क्या उसका कंटेंशन सही था क्या। तो आपने पहले प्रोविजन लिखा, ये पूरा प्रोविजन है बेटा, और फिर आप कह रहे हो प्रोविजन के बाद फैक्ट ऑफ द केस, इन द इंस्टेंट केस लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 का है, ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर 1.8 सीआर था और पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख था। तो फैक्ट ऑफ द केस वही उठा के लिख रहे हो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रोविजन हो गया, फैक्ट ऑफ द केस हो गया। दो ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड एज पर द टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल नॉर्म्स क्वालिफाई स्टेटस ऑफ small company but cannot categorize as a small company. Why बेटा? Because it is subsidiary of another company. तो यहां पे क्या हो गया, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन आ गया। तो मैंने क्या कहा, पूरा का पूरा आंसर कहां पे घूम गया था, पहले ही लाइन पे, कि टाइकोन प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी ग्लासवेयर की। तो स्मॉल कंपनी का जो बच्चा अमाउंट लर्न करके जा रहा है उसके हिसाब से तो ग्लासवेयर स्मॉल कंपनी है, क्योंकि 4 और 40 करोड़ के नीचे सारी बातें थी। लेकिन जो बच्चा समझ के जा रहा है, प्रोविजन समझ में आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट उसने ध्यान में रखा था कि भाई होल्डिंग सब्सिडियरी सेक्शन 8 कंपनी स्पेसिफिक एक्ट में जो मेंशन है उसको हम स्मॉल कंपनी बोल सकते नहीं, और क्योंकि ये होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन आया इसीलिए वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाया जाएगा। हिंस द कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, 4 मार्क्स। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का एक क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने आपको परपेचुअल सक्सेशन बताया कि मेंबर्स रहे या ना रहे, कंपनी चलती रहती है बेटा, क्योंकि कंपनी का अपना एक अस्तित्व है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, मतलब अभी हमने देखा कि रतन टाटा जी नहीं रहे तो इसका मतलब टाटा कंपनी बंद थोड़ी ना हुई, उनके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए तो वो कंपनी चलते रहेगी, भले पर्सन रहे या ना रहे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो बेटा आंसर का। तो ये बेसिक है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं करके। ठीक है, ठीक है। तो फर्दर ये से कहा है कि आर्टिफिशियल कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब उसी क्वेश्चन का सब पार्ट है, क्या कंपनी किसी पे स्यू कर सकती है? यस बेटा, ये गलत है। कि मतलब ये आपको लिखना है, क्या ये ट्रू और फॉल्स है, कैसे पूछा उन्होंने। ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। A flower fan private limited, there are only 5 members, all of them go boat on क्या बेटा pleasure trip into open sea, तो समंदर में गए थे बोट में, boat capsize and all of them being क्या बेटा drown। अभी ऐसी लैंग्वेज दी है, सीधा सीधा डेथ नहीं बोला उन्होंने, बोले डूब गए, डूब के मर गए। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ फ्लोअर फैन प्राइवेट लिमिटेड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। ऐसा होगा क्या? नहीं, लोग भले 5 लोग थे जिन्होंने वहां मर गया, तो भी परपेचुअल सक्सेशन के हिसाब से कंपनी कभी भी मरेगी नहीं, वो चलते रहेगी करके। फर्दर, इज इट करेक्ट से दैट कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट सू? बेटा ये गलत है, इट इज नॉट करेक्ट करके। ठीक है, द स्टेटमेंट गिवन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमने फीचर्स में ही पढ़ा था कि भाई वो बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी खुद प्रॉपर्टी ओन कर सकती है ना, और उस पे केस हो सकता है और वो किसी पे केस भी कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, वन टाइम रीडिंग करोगे बेटा तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये था हमारा मॉक टेस्ट पेपर 1 के क्वेश्चंस एंड आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। सिर्फ आंखें बंद करके यार मतलब कुछ तो चल रहा है फटाफट से कंप्लीशन नहीं करना है, हमें समझना है करके। तो ये 4 क्वेश्चन थे, ये इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है करके, इसके बाद नया एमटीपी 2 शुरू होगा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैं रेगुलर लेक्चर बना चुका हूँ, है ना। अल्ट्रा वायर्स पे मैंने शॉर्ट में बताया। ठीक है, इसके आंसर एक मैंने ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे जल्दी। तो यही पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।